कौवे जैसा चालाक और अधूरे ज्ञान के कारण या अज्ञानता के कारण लक्ष्य की खोज नहीं कर पाए। हम ससीम से असीम को जानना चाहते हैं। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी। राम इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट। राम तर्क का विषय नहीं है, राम ज्ञान का विषय है, विवेक का विषय है। और बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आज हम कौवे जैसी चालाकी कर रहे हैं, चतुर बन रहे हैं, यानी दूसरों को लूटने में लगे हुए हैं, दूसरों के लिए कुएं खोद रहे हैं। तो कुआं हम दूसरों के लिए खोदते हैं तो खुद उसी में गिर जाते हैं। और जो तोकू कांटा बहे ताहे बोए तू फूल, तोकू फूल के फूल हैं, बाकू है त्रिशूल। या दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घटने प्राण। सबसे बड़ी चीज दया होती है। और दया जब तक आप प्रभु को याद नहीं करोगे, प्रभु की याद वो कर सकते हैं जो प्रभु की भक्ति जानते हैं, जो प्रभु का दर्शन किया है जिन्होंने। ईश्वर दर्शन आवश्यक है, यानी ईश्वर को देखा जाता है। द गॉड इज टू बी सीन, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। ईश्वर की भक्ति जब तक ईश्वर का दर्शन नहीं होगा, क्योंकि खाण खाण कहने से कभी मुंह मीठा नहीं होता है, खाण के खाने से मुंह मीठा होता है। ऐसे ही नीम नीम कहने से कभी मुंह कड़वा नहीं होता है, नीम के चबाने से मुंह कड़वा होता है। इसी तरह राम राम कहने से कभी शांति नहीं आती। राम की पहचान, राम का दर्शन। राम इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ आर्गुमेंट। राम बातों का विषय नहीं। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी। राम को तर्क से नहीं जाना जा सकता। और राम को ज्ञान की आंख चाहिए, विवेक चाहिए, दिव्य दृष्टि चाहिए। श्री कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा है कि नातु माम शक्य से द्रष्टु मनिन चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योग में। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर मुझे जानना है तो मुझे जानना चाहता है तो दिव्य दृष्टि प्रदान कर। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रसेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तस्मै। यानी तत्ववेत्ता गुरुओं या तत्ववेत्ता संत की शरण में जा, उनको दंडवत प्रणाम कर। और जब तू दंडवत प्रणाम करेगा, उनकी आज्ञा में चलेगा, उनकी आज्ञा का पालन करेगा, तो वो संत आपके ऊपर कृपा करेंगे। और तब उनसे प्रश्न कर, जैसे नरेंद्र ने किया। सबसे करते थे, पूछते थे। ईश्वर को देखा जाता है, ईश्वर देखने का विषय है। आपने ईश्वर को देखा है, आप ईश्वर को जानते, तो सब हाथ खड़े कर देते कि हम नहीं जानते, क्योंकि देखा ही नहीं था किसी ने। तो इसीलिए अगर आपको ईश्वर का दर्शन करना है तो पूर्ण गुरु की तलाश जीवन में अवश्य करें, और पूर्ण गुरु की खोज करें। और पूर्ण गुरु खोजने पर ना मिले तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में एक बार अवश्य पधारें। मैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का शिष्य हूँ। मैंने ईश्वर को देखा है, मैंने जाना है, तो मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। विवेकानंद ने देखा था, विवेकानंद ने विश्व में डंका बजाया था ज्ञान का। विवेकानंद के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, अनेक गुरुओं के पास गए विवेकानंद, लेकिन विवेकानंद जब तक शांत नहीं बैठे, जब तक उन्होंने ईश्वर का दर्शन नहीं कर लिया, ईश्वर की खोज नहीं की। क्योंकि संत
ही ईश्वर को दिखाते हैं, पूर्ण गुरु ही, और गुरु परमेश्वर ही को जान। गुरु और परमेश्वर में कोई भेद नहीं होता। जब जब धर्म की हानि होती है, पाप बढ़ता है, तो वो प्रभु निर्गुण निराकार सगुण रूप में यहाँ गुरु रूप में आती हैं। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु की कृपा से ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही साक्षात शिव है, गुरु ही सब कुछ है। मतलब गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। साक्षात ब्रह्म है गुरु। गुरु ब्रह्मा है, सृष्टि के रचयिता हैं। गुरु पालन करने वाले विष्णु हैं। गुरु संहार करने वाले शंकर हैं। गुरु साक्षात ब्रह्म है, वो ब्रह्म ही यहाँ पे सगुण रूप में जब आते हैं तब वही गुरु है। गुरु मीज अंधकार, रू मीज प्रकाश, जो आपकी दिव्य दृष्टि खोल के आपके अंदर अज्ञानता को मिटाकर दिव्यता को प्रदान कर दे, आपके अंदर दिव्य दृष्टि प्रदान कर आपकी अखंड ज्योत जला दे। पूर्ण गुरु वो हैं। जब तक ना मिले तब तक खोज करें, रुके नहीं, जिज्ञासा रखें, क्योंकि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो ग्रंथ शंकर सम हुई। गुरु के बिना कोई भी भवसागर से पार नहीं हो सकता। और गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पार, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, तो हम किसके पैर पड़े? तो गुरु को ही भगवान से बड़ा बताया, क्योंकि भगवान ही गुरु को दिखाने की सामर्थ्य रखते हैं। गुरु ही भगवान को दिखाने की सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि गुरु भगवान तो निर्गुण निराकार है, वो तो आप सृष्टि का रचयिता है। उसने तो हमको क्राउन ऑफ क्रिएशन मानव शरीर को बना के भेज दिया, और मानव तो मनुष्य रूप में तो सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन माता से हरि 100 गुना। माता किसी बच्चे को जन्म दे सकती है, हरि 100 गुना, हरि उसमें प्राण देते हैं, इसलिए हरि 100 गुना है माता से। माता किसी चिथड़े को जन्म दे सकती है, मतलब वो अपने गर्भ में जो है वो अगर ईश्वर नहीं है तो बेजान चिथड़ा पालेगी। तो इसलिए माता से हरि 100 गुना, हरि उसमें प्राण देते हैं। लेकिन आपने देखे हैं प्राण होते हुए भी किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी के कान नहीं है, अपाहिज तलक के पैदा हो रहे हैं, जैसे विकलांग पैदा हो रहे हैं, दिव्यांग पैदा हो रहे हैं बच्चे। तो माता से हरि 100 गुना, हरि से 100 गुरुदेव, यानी हरि से 100, यानी जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन शुरू नहीं है। यानी गुरु उस दिशा को देते हैं, जैसे विवेकानंद बनाते हैं, मीरा बनी गुरु के कारण, ध्रुव बने, प्रहलाद बने, शिवाजी बने। तो माता से हरि 100 गुना, हरि से 100 गुरुदेव, प्यार करे अवगुण कर हरे। चरणदास सुखदेव, चरणदास की ये वाणी है। कबीर साहब ने भी कहा है कि 7 समुद्र की मसी करूं, लेखन सब बंधा, सब धरती कागज करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। तो गुरु का जो गुण है ना, हम इस वाणी से बखान नहीं कर सकते। ये रबड़ की वाणी है, ये भौतिक है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि अनंत है, हरि की कथा अनंत है, और हरि की कथा और हरि को समझने की शक्ति केवल गुरु में है। और गुरु ही हमको मोक्ष की प्राप्ति करा सकती है, गुरु ही हमें परमात्मा से मिला सकती है, गुरु ही हमें भक्ति की युक्ति बताती हैं। तो आओ हम सभी आज की भौतिक भागम भाग में, हम जो अशांत हैं ना, हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लग्जरी, बड़े बड़े हवाई जहाज हैं, बड़ी बड़ी हेलीकॉप्टर हैं, बड़े बड़े कोठियां हैं, फार्म हाउस हैं, सोना चांदी से लदे पड़े हैं। तो न दौलत से, न औलाद से, न दुनिया की वस्तुएं इकट्ठी करने से तसल्ली दिल को मिलती है, ईश्वर के याद करने से तसल्ली दिल को मिलती है। और ईश्वर की याद है तो आबाद है, नहीं तो बर्बाद है। जब सिकंदर आए थे ना
कि सिकंदर ने, और आज देख रहे हो, आज ममता का जो मतलब लोगों को सताना था, आज उसके सताने ने उसको डुबोया। महिलाओं पर अत्याचार, बहन बेटियों को सताया जा रहा था बहुत बुरी तरह उनके ऊपर। लव जिहाद, बांग्लादेशियों से घुसपैठ कराना, यानी इस देश को गलत दिशा में ले जाना, दुष्ट नीति, शैतान नीति। और आप देखते हो दुर्योधन, सिकंदर, रावण, जिन्होंने भी अनीति की, अन्याय किए, उनका जो भवन है ना भर भरा के गिरा है, उनकी लंका जली है सोने की। तो आपको भी अपनी लंका अगर सोने की जलानी है तो अधर्म करो, अन्याय करो, अत्याचार करो, गरीबों को सताओ, बड़ों की बात मत मानो। हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। हमारा जो भारत देश है, इससे सुंदर देश कोई नहीं, श्रेष्ठ देश कोई नहीं है। भारत जो प्रकाश में लगा है वो है भारत, जिसने विश्व को ज्ञान का पाठ दिया है वो है भारत, जिसमें राम कृष्ण पैदा हुए वो है भारत, जिसमें शिवाजी पैदा हुए वो है भारत, जिसमें चाणक्य जैसे, विदुर जैसे, गुरु वशिष्ठ जैसे, विश्वामित्र जैसे, डॉक्टर अरविंदो, विवेकानंद, झांसी वाली रानी, मतलब ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिनका मैं वर्णन करता रहूं तो शांत तक भी नहीं कर पाऊंगा। तो ये है भारत, ये मेरा भारत, ये आपका भारत, स्वयं को जाने। विवेकानंद ने कहा था कि उठो जागो, और जब तक लक्ष्य ना मिल जाए जब तक रुको मत। हमारे गुरुदेव सरस्वती आशुतोष महाराज जी, जिनका मैं शिष्य हूँ, उनकी वाणी है कि उठो जागो और ऐसी साधना करो कि आपका परमात्मा आपके सामने आ जाए और आपको वरण करे। ये जो प्यास है ना, ये तलब है ना, क्योंकि राम की तलब है तो एक काम कर तू, और आराम की शरण में और राम राम कर तू। तो राम की जो तलब है, राम की जो प्यास है, ये तो आपको पैदा करनी पड़ेगी। अब देखो मौसम सुहावना है, सुबह सुबह शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है, बादल छाए हुए हैं, ये सब इंद्रदेव प्रसन्न है, कहीं भी धन वर्षा कर सकती हैं, अमृत बरसा सकती हैं। तो सब अपने अपने कार्य, सूर्य नारायण निकलेंगे, वे अपना काम करते हैं, सूर्य के निकलने से प्रकाश बढ़ जाता है। ऐसे ही हम हैं, हम मनुष्य बने, मनोर्भव महाजनो येन गता से बनता। हमारा मार्ग वो है जिस पर महापुरुष चले हैं, हमारा मार्ग वो है जिस पर विवेकानंद चले। जब तक पूर्ण गुरु की तलाश नहीं की, जब तक ईश्वर का दर्शन नहीं किया, ईश्वर के दर्शन बिना का भक्ति असंभव है, और भक्ति के बिना सुख शांति और आनंद की प्राप्ति असंभव है। चाहे दुनिया में कहीं भी घूम आना, चाहे कितने ही तीर्थ कर ले, चाहे घूम आए संसार, पर माता पिता और गुरु की सेवा नहीं की तो जीवन है बेकार। तो प्रातः काले उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा। प्रातः काल उठ के माता पिता गुरुओं को नमन करना चाहिए। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, गुरु देवो भव, राष्ट्र देवो भव, ये 5 बार। सुबह उठ के माता को प्रणाम करो, पिता को प्रणाम करो, गुरु को प्रणाम करो, अतिथि को आ जाए तो उसको सम्मान करो, और राष्ट्र देवो भव। ये भारत माता है, जिस धरती माता पर हमने जन्म लिया है। भारत माता की सुरक्षा, अपनी माता की सुरक्षा और सम्मान करना हम सभी का धर्म है, हम सभी का कर्तव्य है। तो इसलिए सभी आगे आए, संगठित हों, और भारत माता की सुरक्षा और सम्मान के लिए, भारत को फिर से जगत गुरु बनाने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, लव जिहाद को खत्म करने के लिए, अनीति, अन्याय, अधर्म
का जो परचम है ना, आज उसको संघर्ष युद्ध लड़के ही विजय प्राप्त की जा सकती है। तो हम सभी नेक बने, एक बने और भारत माता की सुरक्षा और सम्मान के लिए आगे बढ़ें। पीछे कोई रास्ता नहीं है और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है। देशद्रोहियों, अत्याचारियों, लव जिहादियों, भ्रष्टाचारियों, ये शिक्षा बिक गया, आज स्वास्थ्य बिक रहा है, आज सुरक्षा बिक रही है, न्याय बिक रहा है। मतलब हर जगह पैसे लेके जो है अधर्मियों को बचाया जा रहा है और जो धर्म के सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं उनके गले में फांसी के फंदे लटकाए जा रहे हैं। लेकिन देख लेना, ये उसके यहाँ देर तो है, अंधेर नहीं है, क्योंकि जैसा बोगे वैसा काटोगे। क्योंकि करनी करी तो क्यों करी, क्यों करके पछता, और बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से क्या। क्योंकि मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, एंड कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। आज धन के पीछे पड़ा हुआ है, भौतिक वस्तुओं के पीछे पड़ा हुआ है, भौतिक वस्तुओं से अपनी तुलना करता है अमीरी की। लेकिन कबीर साहब ने इतनी ऊंची बात कही कि जो सुख देखा राम भजन में, वो सुख नाए अमीरी में, और मेरा मन लगा फकीरी में। तो अमीर जो ईश्वर के दर का, जो गुरु के दर का फकीर है ना, वही सबसे बड़ा अमीर होता है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता बाजानियों जग राम धन। तो जिसके पास राम का धन है, जिसके पास भक्ति है, जिसके यहाँ देश प्रेम है, देशभक्त है, और राम ही केवल प्रेम प्यारा, आप प्रेम से प्रत्येक वस्तु को जीत सकते हो, बड़े कार्य करके। बड़ा कार्य वही होता है जो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं है, जो परहित में हो। परहित दूसरे के हित के समान कोई धर्म नहीं है, पर पीड़ा दूसरों को दुख देने के समान कोई अधर्म नहीं है, पाप नहीं है। तो आपकी मर्जी है, क्योंकि दया धर्म का मूल है, पाप मूल है अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। आप मनुष्य बने, श्रेष्ठ योजनाएं, श्रेष्ठ विचार देने वाले तो बहुत हैं, पर जिस वक्त तक श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण नहीं होगा। आज श्रेष्ठ चरित्र के निर्माण की जरूरत है। जितने भी पदाधिकारी हैं, नेता हैं, यानी लोकसभा में जो जाने वाले संसद सदस्य हैं, विधानसभा में जाने वाले विधानसभा सदस्य हों, या जितने भी पदों पर बैठे वाले अधिकारी हैं, वो सब विवेकी होने चाहिए। आज विवेक की जरूरत है, जो बिके नहीं, जो धर्म को धंधा ना बनाए। आज धर्म को धंधा बना दिया लोगों ने। अरे धर्म न दूसर सत्य समाना, ऑनेस्टी का बेस्ट पॉलिसी। आज ईमानदारी चली गई। आज माता पिता का सम्मान नहीं कर रहे, गुरुओं का सम्मान नहीं कर रहे, गरीबों की मदद नहीं कर रहे, बड़ों का सम्मान नहीं। बड़े अनुभव देती हैं, क्योंकि जहां ना पहुंचे रवि, रवि के निकलने से अंधेरा भग जाता है। लेकिन जहां रवि ना पहुंचे वहां कवि पहुंचते हैं। कवि कल्पना करता है किसी चीज के बारे में, वो आपको कल्पना, एक जैसे उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यानी ये जो जगत दिख रहा है ये सपना है। शंकर भगवान ने इतना बड़ा अनुभव दिया, तो अनुभव से आपको पता लगेगा कि क्या चीज सत्य है, क्या चीज झूठ है। क्योंकि बिन सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिन सुलभ ना हुई। जब आपके जीवन में सत्संग आएगा तो फिर आपके जीवन में भक्ति आ जाएगी। और भक्ति क्या होती है? भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति जब जीवन में आ जाएगी तो सब सुखों की खान है, सब सुखों की जड़ है, सब सुखों की मूल है भक्ति। आनंद देने वाली है, मस्ती देने वाली है, जैसे हम मस्त हैं। और चाह गई फिर चिंता मिटी, मन हुआ बेपरवाह, और जाको कछ ना चाहिए वो साहन का साह। सुहाना सफर है, मौसम हंसी। जब सुहाना सफर होता है ना, सुहाना, सुहाना उसी के लिए सुहाना
क्योंकि मैथिली शरण गुप्त ने कहा था कि बनाओ जहाँ वहीं स्वर्ग है, अरे भलों के लिए तो यही स्वर्ग है, और खलों के लिए कहीं नहीं स्वर्ग है। और स्वर्ग क्या है? ये तो सदाचार है, मनुष्य ही मुक्ति का द्वार है। सदाचार, जिसका जीवन में सत्य है, जिसके जीवन में सत्य का आचरण है, जो सत्य को धारण करते हैं, वही मंजिल को पाते हैं। तो ये सब कुछ जो विचार है, ये मेरे गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की कृपा से है। आशुतोष महाराज जी का लक्ष्य है शांति कैसे आएगी? ब्रह्म ज्ञान से। और ब्रह्म ज्ञान कहाँ से मिलेगा? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से। यानी महाराज जी का जो लक्ष्य है वो आत्म जागृति से विश्व शांति तक, फ्रॉम सेल्फ अवेकनिंग टू ग्लोबल पीस। महाराज जी ब्रह्म ज्ञान प्रदाता हैं, विश्व शांति के प्रोदा हैं, युग प्रवर्तक हैं, युग दृष्टा हैं, और मानव में क्रांति से ही विश्व में शांति आएगी। महाराज जी का उद्घोष है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से मानव के मन में रूपांतरण होता है, ट्रांसमिशन होता है। तो मानव का मन बदलने से समाज बदलेगा, समाज के बदलने से प्रदेश बदलेगा, देश बदलेगा, फिर विश्व बदलेगा, और विश्व में तो शांति आके ही रहेगी। क्योंकि महाराज जी का उद्घोष है, महाराज जी युग दृष्टा हैं, युग पुरुष हैं, विश्व शांति के प्रोदा हैं, ब्रह्म ज्ञान प्रदाता हैं। ऐसे गुरु के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ, जिनकी कृपा से मैं आपके सामने ये विचारों को, मैं तो एक यंत्र हूँ, मैं तो एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, लेकिन सब कुछ करने कराने वाले गुरु की कृपा ही केवल, गुरुदेव ही सब कुछ है। गुरुदेव सर्वम है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति अर्जुन। वो कण कण में समाया हुआ है, वो अजर है, अमर है, अविनाशी है। बस उसको जानने की जरूरत है, और जानने के लिए पूर्ण गुरु की शरण में जाना अति आवश्यक है। और पूर्ण गुरु की कृपा से ही सब कुछ संभव है। तो पूर्ण गुरु की शरणागति के बिना लक्ष्य की प्राप्ति या भक्ति असंभव है, और भक्ति के बिना सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति असंभव है। तो आज की भागम भाग में थोड़ा समय आप ईश्वर भक्ति के लिए अवश्य दें। अगर सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति चाहते हैं, आगे आपकी मर्जी है। हमने अपने गुरु के विचार आपके सामने दिए हैं। आप लोग लाइक नहीं करते, कमेंट्स नहीं करते। अगर कोई नग्न औरत नाचना शुरू कर देती है या अभद्रता के शब्द, तो लाइक और कमेंट्स जो है, लोग जो है मतलब बिना खामोखा की वजहों में उलझे हुए हैं। जैसे एक मच्छर है ना, एक ततैया है, एक बिच्छू है, उनका स्वभाव है काटना। तो ये दुनिया में गंदगी पैदा कर रहे हैं, सुअर की तरह। सुअर जो है गंदगी में पड़ा रहता है, और गंदगी कोई खाता है, हम उसे कहें कि बाहर निकलो। तो आज ये मानव जो है ना, सुअर से भी नीचे गिर गया। जो माँ बाप पाल पोस के आज उसको बड़ा कर रहे हैं, आज उन्हीं को वे सड़ सड़ के मर रहे हैं। आप जो है पैसे कमाने के लिए विदेशों में जा रहे हैं। अरे विदेशों में जाओ, उसके हम जाने के लिए मना नहीं कर रहे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ो, आपको मना नहीं कर रहे, लेकिन अपनी जो भारतीय संस्कृति है उसको तो अपनाओ। हमारी भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। हमारी भारत ने विश्व को ज्ञान दिया है। हमारे भारत में राम और कृष्ण पैदा हुए हैं। जो तीर्थों पे आप जा जा के दर्शन कर रहे हो, पत्थर में भगवान को देख रहे हो, लेकिन अपने माता पिता को पानी नहीं दे रहे, अपने माता पिता को भोजन नहीं दे रहे। कुत्तों के लिए आज गाड़ियों में बैठा के उनको चाट रहे हो, चुम्मा चाट रहे हो, उनको साबुन से नहला रहे हो। कुत्ते से भी बदतर आपने अपने माता पिता की दुर्दशा कर रखी है, और फिर ये चाह रहे हैं कि हमें कुछ मिल नहीं रहा। अरे हम वासी उस देश के जहाँ पार ब्रह्म का खेल और दिया जले अगम का बिन बाती की बिन खेल। हमारा घर तो परमात्मा है, और हम यहाँ रोजी रोटी के चक्कर में या भौतिकवाद के चक्कर में सिकंदर की तरह हम सब कुछ भूल गए, खुदा को भूल गए। लोग फिक्र ए रोजी में। राम ना काहू मारते नहीं हत्यारे राम, आप ही मर जाएंगे हम जग में कर कर खोटे काम। या खुदा नहीं देते किसी को सजाएं, सजा बन जाती हैं खुद हमारी ही खताएं।
देख लेना, हमारे जो कर्म है ना वो हमको लेकर डूबते हैं। और असली कर्म तो वो होता है कर्मंडे वाधिका रस्ते माँ फलेसु कदाचन। आधा लिखा है लोगों ने, कर्म ही पूजा है। अरे कौन सा कर्म पूजा है? जो निष्काम कर्म है। और निष्काम कर्म केवल वो कर सकता है जो भगवान की भक्ति करता है, जो देशभक्त है, जो राम भक्त है। और प्रेम एक समर्पण है, प्रेम एक मिटने का नाम है। जो मिटते हैं ना वो बनते हैं, जो बने रहती हैं वो मिट जाती हैं। तो अब आपकी मर्जी, अब वो समय आ गया है। अब देशद्रोही गद्दारों की, या मतलब जो लोगों को, गरीबों को सता रहे हैं, जो नीति और न्याय नहीं जानते हैं, अधर्मी हैं, पापी हैं, अब उनका समय आ गया है, उनका अंत आ गया है। क्योंकि अब कलयुग, घोर कलयुग चले, घोर कलयुग के बाद सतयुग, संधि काल है। अब ये अत्याचारी अनाचारी अपना जोर लगा रहे हैं, केवल धर्म को स्थापना का विरोध कर रहे हैं। लेकिन धर्म की स्थापना तो होकर रहेगी, सत्यमेव जयते, जीत सत्य की होनी है। धर्म की स्थापना करने के लिए ही भगवान आते हैं। वो आ चुका है। आशुतोष विश्व में शांति का प्रदाता है, ब्रह्म ज्ञान प्रदाता है, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक हैं। क्योंकि जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब पर भूले विविध शरीरा। उसने यहाँ अवतार रूप में आ गए हैं। और आपको बताएं, वो सज्जन पुरुषों का कल्याण करेंगे और पापियों का विनाश होगा। आप देख ही रहे हो, अभी देखो ममता की सरकार ऐसे गई है, मतलब कितनी अत्याचार अनाचार करे, लव जिहाद, मतलब इस देश को टुकड़े करने में लगे। केजरीवाल का देखो किस तरह नाश हो गया, आज कोई नाम लेने वाला नहीं। मतलब सिकंदर का क्या हुआ, रावण का क्या हुआ, दुर्योधन का क्या हुआ। तो जब देखिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्म संस्था अपना अर्थ है संभवानी युगे। सर ये दुनिया में जब जब अत्याचार पाप बढ़ता है ना, तो प्रभु यहाँ अवतरित होते हैं, गुरु रूप में होते हैं। और गुरु ही हम सबका कल्याण करती है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी धन धान्य हों, सभी का कल्याण हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और अस्तो मा सद्गम, असत से सत्यता की ओर चले, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चले, मृत्योर्मा अमृतगमय, मृत्युता से अमृता की ओर चले। ऐसी हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, ऐसा हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो सदगुरुदेव आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं, लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने सुझाव दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कोने कोने में पहुंचाइए। भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने में सहयोगी दें। राष्ट्रीय जो शिक्षा प्रणाली अब आ रही है हमारी, जिसमें गीता का, रामायण का पाठ अवश्य होना चाहिए। वेद का जानना, वेद माने जानना, किसको जानना? परमात्मा को जानना। वेद धातु से वेद बना, हम मानने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचते हैं कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचते हैं अनुभवी। तो विवेकानंद ने भी कहा था, व्हाट इज रिलीजन? रिलीजन इज रियलाइजेशन ऑफ गॉड। प्रभु को साक्षात्कार दर्शन कर लेना, ये धर्म है। प्रभु को देख लेना, ये धर्म है। प्रभु को जानना ही। तो प्रभु को जानने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, दिव्य दृष्टि के लिए पूर्ण गुरु चाहिए। तो पूर्ण गुरु की खोज अवश्य करें, और खोजने पर ना मिले तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में एक बार अवश्य पधारें। भारत माता की पुनः जय। भारत विश्व गुरु बनाने के लिए सभी सहयोगी आगे आए, पीछे कोई रास्ता नहीं। और सदगुरुदेव आशुतोष महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। आप सभी को बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। और आप आगे बढ़े, पीछे कोई रास्ता नहीं। गौ माता की जय, गंगा माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।
वंदे मातरम, वंदे मातरम।